ये मूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की कहानी पर आधारित है, जहां हम देखने वाले हैं एक समझौते की शादी। अब ऐसे में लेपाक्षी के बदन की आग और उसके यौवन की प्यास कौन बुझाएगा, ये देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम शादी के लाल जोड़े में सजी बेहद खूबसूरत दिखने वाली लेपाक्षी को देखते हैं, जो हर नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी पहली रात में अपने पति से चरम सुख की आस लगाए बैठी थी। लेकिन तभी बबलू वहाँ आता है, जो उस जिले का बाहुबली था और आसपास के इलाकों में उसके नाम का डंका बजता था। वो शादी के पहले ही रात में लेपाक्षी से कह देता है कि ये शादी महज एक समझौता है, क्योंकि हम किसी और से मोहब्बत करते हैं और आप हमसे कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है, और हम आपको कभी औलाद का सुख भी नहीं देंगे, लेकिन आप सिर्फ इस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना। और इसी तरह लेपाक्षी 3 साल बिना प्यास बुझाए बिताती है। नेक्स्ट सीन में बबलू के घर में काम करने वाला एक आदमी दिखाया जाता है, जो इन 3 सालों में लेपाक्षी से प्रेम करने लगा था। और बबलू भैया के लखनऊ जाने की खबर सुनकर वो मौके पर चौका मारने पहुंच जाता है। आज लेपाक्षी का जन्मदिन था और वो उसे एक नाइटी उपहार में देकर अभी ही पहनकर दिखाने को कहता है, जिस पर लेपाक्षी कहती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, और वो नाइटी पहन लेती है। लेकिन तभी बबलू और गोपाल वहाँ आ जाते हैं और उस मजनू को अपनी इज्जत से खेलता हुआ देखकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके हथियार को खोलते हुए तेल में तल देते हैं। इसके बाद बबलू के ड्राइवर मिश्रा को दिखाया जाता है, जो खुशी से मिठाइयां बांट रहा था, क्योंकि उसके बेटे की लंदन में 15 लाख की नौकरी लगी थी। ये सुनकर बबलू उसे एक बार अपने बेटे से मिलवाने को कहता है। और अगले ही दिन हवेली में एंट्री होती है राज की, जो दिखने में किसी पिक्चर के हीरो से कम नहीं था। और उसे आता देखकर लेपाक्षी के सूखे हुए कुएं में एक आस जागती है, क्योंकि 3 सालों से लेपाक्षी प्यासी ही थी और वो बहुत बेकरार थी किसी से लिपटने के लिए। और राज की दमदार पर्सनैलिटी देखकर लेपाक्षी का उस पर दिल आ जाता है और वो उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। और वहाँ बातों के दौरान हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले बबलू ने राज के पिता की टांग तोड़ दी थी और हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया था। यहाँ लेपाक्षी की जवानी की आग में घी की एक बूंद ने तांडव शुरू कर दिया था और वो राज के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है। लेकिन राज बबलू के सामने सर झुकाकर उसे भाभी भाभी कहता है। नेक्स्ट सीन में खाना खाते वक्त बबलू राज को लंदन न जाकर अपने ही पास काम करने की सलाह देता है और साथ ही साल के 15 लाख की जगह 25 लाख देने का ऑफर देता है। और ये सुनकर राज वहाँ काम करने के लिए मान जाता है। और जब वो घर जाने लगता है तो लेपाक्षी उसके पास आकर उसे छूने लगती है और उसे सिग्नल देती है कि वो उसकी प्यास बुझा सकता है। लेकिन राज उसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। और लेपाक्षी की इन हरकतों पर बबलू की नजर थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो भी उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा था। यहाँ राज के घर पर उसके पिता उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो बबलू की गुलामी ना करे और हमें और खुद को इस जंगल से निकाले। लेकिन राज के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इतना सब सुनने के बाद भी वो अपना फैसला नहीं बदलता और वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बबलू और लेपाक्षी के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, इसलिए 3 सालों में उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई है। और ये सुनकर राज के मन में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है और उसकी आंखों में लेपाक्षी के लिए प्यार और लालसा झलकने लगती है। और अगले दिन वो बबलू को पैसे इन्वेस्ट करने के नए नए तरीके बताता है, जिसमें वो कुछ पैसों को विदेश में इन्वेस्ट करने को कहता है, ताकि कम समय में ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इस पर कुछ देर सोचने के बाद बबलू भी उसके लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राज छुपकर लेपाक्षी के कमसिन बदन को निहार रहा होता है और उसके वहां से जाने के बाद राज उसके जूठे गिलास में पानी पीने लगता है। और लेपाक्षी उसे ये सब करते हुए देख लेती है, तो पास आकर पूछने लगती है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो ये ऊपरी दिखावा क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ आए क्यों हो। लेकिन राज उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उसे अपने पास आने से रोकता है। इस पर लेपाक्षी गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम अपना तो क्या अजनबी बनने के भी लायक नहीं हो। लेकिन एक रात जब बबलू किसी काम से बाहर गया होता है तो राज मौके का फायदा उठाकर लेपाक्षी के पास पहुंच जाता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। और इस तरह उनके बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है और अब जब भी उन्हें मौका मिलता है वो एक दूसरे से लिपटने लगते हैं। एक दिन लेपाक्षी उससे पूछती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो। इसका जवाब देते हुए राज हाँ कहता है और अब वो धीरे धीरे दो जिस्म एक जान बनने लगते हैं और उनके बीच की नजदीकियां इस कदर बढ़ जाती हैं कि उनके दरमियान से हवा भी गुजरने की हिमाकत ना करे। लेपाक्षी राज से कहीं दूर जाकर साथ जिंदगी जीने को कहती है, तो राज भी इसके लिए मान जाता है। फिर जब बबलू वापस आता है तो उसे एक कोरियर मिलता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो राज को अपने साथ आने को कहता है, जिसके जवाब में राज कहता है कि मेरे माता पिता शहर जा रहे हैं तो मैं उन्हें बस स्टॉप पर छोड़कर आता हूँ। और राज उन्हें बस में बिठाकर बबलू के पास आता है और वहाँ बबलू उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन जब राज उससे दूर हो जाता है तो बबलू उसे अपनी अतीत की कहानी सुनाता है कि जब वो जवान हुआ करता था तो वो एक लड़के से प्यार करता था, लेकिन बबलू के पिता को कहीं से उनके बारे में खबर लग गई थी, इसलिए उन्होंने रातों रात उस लड़के की फैमिली को गायब करवा दिया और कुछ सालों बाद एक समझौते के तौर पर उसे लेपाक्षी के पल्लू से बांध दिया। और ये शादी उसके लिए सिर्फ एक समझौता ही है। और ये सब बताने के बाद बबलू राज को कोरियर में मिली तस्वीरें दिखाता है, जिसमें राज की जगह गोपाल लेपाक्षी के साथ मौज ले रहा था
और बबलू राज से लेपाक्षी का कत्ल करने को कहता है। इसके बाद बबलू गोपाल को पकड़कर पीटने लगता है और लेपाक्षी सारे गहने और कपड़ों के साथ रेलवे स्टेशन पर राज का इंतजार करने लगती है और दूसरी तरफ राज भी अपना सारा सामान लेकर बस में बैठ जाता है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट और वो बबलू को एक वीडियो क्लिप भेजता है जिसमें उसने अपना और लेपाक्षी का वीडियो बनाया था और वो बताता है कि मैंने जानबूझकर गोपाल को फंसाया है और राज लेपाक्षी से प्यार भी नहीं करता। वो तो बबलू से अपने पिता का बदला लेने आया था क्योंकि उसने बिना किसी गलती के उसके पिता का पैर तोड़ा था और साथ ही जाते जाते वो बबलू को 10 करोड़ का चूना भी लगा देता है। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर लेपाक्षी राज का इंतजार ही करती रह जाती है। राज तो नहीं आता लेकिन बबलू वहाँ पहुंच जाता है और जब वो लेपाक्षी को मारने वाला होता है तो वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है और आखिरकार उसका हाथ थाम लेता है। तभी बैकग्राउंड में राज की आवाज आती है कि मैं बिना कुछ दिए कुछ नहीं लेता और जो खुशी बबलू ने उसे नहीं दी थी राज ने कुछ ही दिनों में वो खुशी उसे दे दी थी और राज की वजह से ही उनके खानदान का कुल दीपक अब लेपाक्षी की कोख में पल रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।